साउथ अमेरिका में एक जादुई जगह है। यह बहुत बड़ा हरा भरा दुनिया है, राजों से भरी हुई। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, धरती का सबसे बड़ा जंगल। इतना बड़ा जैसे हमारे प्लेनेट के फेफड़े। अमेज़न नदी पानी का एक विशाल सांप इसमें बहता है। अमेज़न में किसी भी और जगह से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। रंग बिरंगे पंछी पेड़ों में गाते हैं, बंदर डालियों पर झूलते हैं, जगुआर जंगल के राजा अपने शिकार का पीछा करते हैं। हवा गर्म और नम है, गीली मिट्टी और खिले हुए फूलों की खुशबू आती है। अमेज़न अजूबों की जगह है जहां हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। आंखें बंद करो और अमेज़न की कल्पना करो। क्या सुनते हो? हाउलर बंदरों की तेज आवाजें पेड़ों में गूंज रही हैं, रंग बिरंगे तोतों की प्यारी चीं चीं, या शायद हजारों कीड़ों की भिनभिनाहट। अमेज़न आवाजों का एक संगीत है। पत्तों की हर सरसराहट, नदी में हर छपाका एक कहानी कहता है। और रंग, चटकीले रंग के फूल हर जगह खिले हैं। रंगीन शीशे जैसे पंखों वाली तितलियां हवा में उड़ती हैं। अमेज़न आंखों के लिए एक दावत है। पेड़ इतने ऊंचे हैं कि लगता है आसमान को छू रहे हैं। उनकी डालियां लताओं और बेलों से ढकी हैं, एक हरा भरा भूल भुलैया बना रही हैं। इस खूबसूरत जंगल में खो जाना आसान है, लेकिन यही अमेज़न का जादू है। लेकिन अमेज़न सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, ये एक खतरनाक जगह भी है। पत्तों के बीच छिपे हुए ऐसे जीव हैं जिनके खतरनाक राज हैं। जगुआर अपने शक्तिशाली जबड़ों के साथ सबसे बड़े शिकारी हैं। एनाकोंडा एक विशाल सांप अपने शिकार को पूरा निगल सकता है। जहरीले डार्ट मेंढक अपने चमकीले रंगों से आपको अपने जहर की चेतावनी देते हैं। छोटे से छोटा जीव भी खतरनाक हो सकता है। आर्मी चींटियां लंबी लाइनों में चलती हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाती है। लेकिन याद रखना, ये जानवर बुरे नहीं हैं, वो बस अपने घर में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनका और उनके घर का सम्मान करना चाहिए। सेक्शन 4, कुदरत का दवाइयों का बक्सा। अमेज़न सिर्फ जानवरों का ही घर नहीं है, यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है, जो इसे एक अनमोल खजाना बनाती है। ये हजारों अलग अलग पौधों का भी घर है। हर पौधा अपने आप में एक अनोखी विशेषता रखता है। कुछ ऊंचे पेड़ हैं जो आसमान की ओर बाँच रहे हैं। ये पेड़ सदियों से यहाँ खड़े हैं, अपनी कहानियां बयां करते हुए। कुछ छोटे फूल हैं जो जंगल के जमीन पर छिपे हैं। ये फूल अपनी सुंदरता और औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं। इनमें से कई पौधों का इस्तेमाल लोग करते हैं। ये पौधे उनकी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। कुछ खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्वादिष्ट फल। ये फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं। कुछ दवा के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए। ये औषधियां पीढ़ियों से उपयोग में लाई जा रही हैं। अमेज़न एक विशाल दवाइयों के बक्से जैसा है, जो राजों से भरा है, जिनकी खोज की जानी बाकी है। यहाँ की हरियाली और विविधता अद्वितीय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अमेज़न में और भी कई पौधे हैं जिनकी हमें अभी तक खोज नहीं हुई है। ये पौधे नई दवाओं के स्रोत हो सकते हैं। ये पौधे बीमारियों को ठीक करने की कुंजी हो सकते हैं। इनकी खोज और संरक्षण हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए रेन फॉरेस्ट की रक्षा करना इतना जरूरी है। यह न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि मानवता के लिए भी आवश्यक है। सेक्शन 5, पत्तों में फुसफुसाहट, आदिवासियों की कहानियां। हजारों सालों से लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहते आए हैं। ये जंगल उनके लिए सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपराओं का केंद्र भी है। ये आदिवासी हैं, वे जंगल के राज जानते हैं। उनके पास ज्ञान का खजाना है जो पीढ़ियों से संचित है। वे जानते हैं कि पौधों को खाने और दवा के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। हर पौधे का एक विशेष उपयोग है, जिसे वे बखूबी समझते हैं। वे कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं, सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत होती है। उनका जीवन संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। उनका मानना है कि रेन फॉरेस्ट जिंदा है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। उनके लिए यह एक पवित्र स्थान है जो जीवन का स्रोत है। वे जानवरों और पौधों की कहानियां सुनाते हैं, कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये कहानियां उनके जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें एकजुट रखती हैं। ये कहानियां हमें कुदरत की खूबसूरती की कद्र करना और उसकी रक्षा करना सिखाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ कैसे जीना है, हम धरती के साथ कैसे तालमेल बिठाकर रहना है। इसके बारे में आदिवासियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी जीवन शैली हमें सिखाती है कि सादगी और संतुलन में ही सच्ची खुशी है।
सेक्शन 6 नाजुक विशालकाय अमेज़न के लिए खतरे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक विशालकाय है, लेकिन ये एक नाजुक विशालकाय है। इसे इंसानों से खतरा है। लोग लकड़ी के लिए पेड़ काट रहे हैं, वे खेती और खनन के लिए जमीन साफ कर रहे हैं। ये जंगल की कटाई एक बड़ी समस्या है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे प्लेनेट के फेफड़ों की तरह है। ये हवा को साफ करने और ऑक्सीजन बनाने में मदद करता है। जब हम पेड़ काटते हैं तो हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम हजारों जानवरों और पौधों के घरों को भी नष्ट कर रहे हैं। हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। सेक्शन 7 रक्षा करना हमारा कर्तव्य, अमेज़न को बचाना। ये याद रखना जरूरी है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये धरती के फेफड़े हैं जो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जलवायु को संतुलित रखते हैं। ये एक जीवित दुनिया है। यहाँ की नदियां, पेड़ और जीव जंतु एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है जो एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये लाखों पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें से कई अद्वितीय और दुर्लभ हैं, जिनमें से कई धरती पर और कहीं नहीं पाए जाते। ये प्रजातियां अमेज़न की जैव विविधता को अद्वितीय बनाती हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट की रक्षा करने की जरूरत है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे संरक्षित रखें। हमें आदिवासियों से सीखने की जरूरत है कि कुदरत के साथ कैसे तालमेल बिठाकर रहना है। वे सदियों से इस जंगल के संरक्षक रहे हैं। हमें उन संगठनों का समर्थन करने की जरूरत है जो रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये संगठन पुनर्वनीकरण और संरक्षण के प्रयासों में लगे हुए हैं। हम सभी अमेज़न के बारे में सीखकर पर्यावरण पर अपने प्रभाव को कम करके और दूसरों को संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाकर अपना योगदान दे सकते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है अमेज़न का, और वास्तव में इस प्लेनेट का भविष्य इस पर निर्भर करता है। हमें अब भी कार्यवाही करनी होगी ताकि हम एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित कर सकें। Thanks for watching my video.